आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करेंगे इस प्रकार, जिसमें B समकोण है। बाद हम लोग लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। सिद्ध करना है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको बनाने के लिए हम एक रचना करेंगे, B से AC पर लंब डालेंगे। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि रचना BD लंब AC खींचा गया। प्रमाण, तो प्रमाण में हम लोग जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का संपूरक होता है। इसीलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC हो जाएगी। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, यानी AD बटा AB बराबर AB बटा AC। जब हम लोग क्रॉस गुना करते हैं तो AD गुना AC, AD गुना AC बराबर AB गुना AB हो जाएगी। इसको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो AD गुना AC बराबर AB का स्क्वायर, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC को हल करेंगे। इसमें भी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी, इसीलिए DC बटा BC बराबर BC बटा AC। जब हम लोग इसको भी क्रॉस गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होगी DC गुना AC बराबर BC गुना BC। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा DC गुना AC बराबर BC स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें AD गुना AC प्लस DC गुना AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्राप्त होगा। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ हम लोग AC को कॉमन ले लेंगे। जब AC कॉमन चल जाएगा तो बचेगा AD प्लस DC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AD और DC मिलकर AC बन जाएगी। हो जाएगा AC गुना AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC और AC को गुना करेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगी और बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोगों का यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम लोगों का एक त्रिभुज दिया गया है कि ABC। हम लोग देखते हैं, यहाँ एक फिगर बना लेते हैं। एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं हैं AB और AC, और एक भुजा DE है जो AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हम लोगों को प्रूव करना है कि DE समांतर BC। तो चलिए दोस्तों किस तरह लिखते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC की भुजा DE भुजा AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसीलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। सिद्ध करना है कि BC समांतर DE। इसको बनाने के लिए हम लोग एक रचना करते हैं कि DE डैश समांतर BC खींचा गया। मान लेते हैं कि DE डैश समांतर BC। अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, यानी प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि DD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है इक्वेशन 1, तथा DE डैश समांतर BC रचना से थेल्स प्रमेय से AD बटा DB बराबर
ए ई डैश बटा ई डैश सी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो हो जाएगी ए ई बटा ई सी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी। दोनों ओर एक जोड़ने पर ए ई बटा ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी प्लस 1। यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आएगा ए ई प्लस ई सी बटा ई सी बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटा ई डैश सी। अब ए ई और ई सी को देखेंगे तो यह मिलकर बन जाएगी ए सी और ए ई डैश बटा और ए ई डैश प्लस ई डैश सी भी मिलकर बन जाएगी ए सी। तो ए सी बटा ई सी बराबर ए सी बटा ई डैश सी। ए सी को काट देंगे, हो जाएगा 1 बटा ई सी बराबर 1 बटा ई डैश सी। जब हम लोग इसे क्रॉस गुना करते हैं तो ई सी बटा ई डैश सी आ जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। जब हम लोग इक्वेशन 2 को और उस आकृति को देखेंगे तो हमें यह ज्ञात होगा कि यह तभी संभव हो सकती है जब ई एवं ई डैश एक ही बिंदु पर हो, अर्थात डी समांतर बी सी होगा। इस प्रकार हम लोगों का यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसे हम लोग इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इसे अच्छी तरह से देख ले और बार बार नीचे इसका सॉल्व अच्छी तरह से दिया गया है, आप लोग अच्छी तरह से इसे देख लें और बना लें। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह VBI क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।